हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो कल रिलीज हुई थी, यानी कि 2 अगस्त 2024 को। इस मूवी का नाम है औरों में कहाँ दम था। इसके मुख्य कलाकार में अजय देवगन, तब्बू, जिमी शेरगिल और सयाजी शिंदे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस मूवी की कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत में हमें देखने को मिलता है कि एक लड़का और लड़की यानी कि कृष्णा और वसुधा एक साथ बैठे हुए हैं और वसुधा पूछती है कि हम कभी जुदा तो नहीं होंगे, हमें कोई अलग तो नहीं करेगा। कृष्णा बोलता है मैंने चेक किया है, अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। अगर किसी ने कोशिश की तो मैं पूरी दुनिया को जला दूंगा। इसके बाद हमें बहुत सालों बाद की कहानी देखने को मिलती है। कृष्णा यानी कि अजय देवगन जेल में होते हैं और एक दिन बाद उनकी सजा खत्म होने वाली होती है, लेकिन वो बाहर नहीं जाना चाहते हैं। वो जेलर से रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन वो नहीं मानता है, तो मजबूरन उन्हें बाहर जाने पड़ता है। उनका दोस्त उनका बाहर वेट कर रहा होता है। वो निकलते हैं और सबसे पहले उस जगह जाते हैं जहां वो कभी काम करते थे। वहां जाते हैं, चाय पीते हैं, कुछ देर रुकते हैं, फिर वहां से उस बस्ती में जाते हैं। उस बस्ती में जाते हैं जहां वो रहते थे कभी, जहां वो वसुधा से मिले थे, उनको प्यार हुआ था। मुंबई की एक बस्ती है। वहां जाने के बाद वो रूम में कुछ खोजते हैं, अंगूठी उन्होंने छुपाई होती है लेकिन वो वहां नहीं मिलती है। फिर हमें देखने को मिलता है कि वहां वसुधा भी पहुंच जाती है, जिसकी अब शादी हो चुकी है। वसुधा पहुंचती है, वो बोलते हैं कि तुम इसे ही ढूंढ रहे थे। वो अंगूठी बोली होती है। वो उसे लेके उस जगह पे जाती है जहाँ कृष्णा और वसुधा पहले मिलते थे, उनकी फेवरेट जगह थी। वहां जाती है, फिर उसको फोन आता है उसके हस्बैंड अभिजीत यानी कि जिमी शेरगिल का। तो बोलता है कि क्या तुमने अपने हस्बैंड को मेरे बारे में बता दिया? तो बोलती है हाँ। अजय देवगन को शौक लगता है। वो बोलती है वो आपसे मिलना चाहते हैं। वो बोलता है कि नहीं, मैं नहीं मिल पाऊंगा। बोलती है कि अगर मैं आपके बारे में नहीं बताती, उनसे शादी कर लेती तो ये झूठ होता, और मैं किसी को झूठ बोल के शादी नहीं करना चाहती थी, और तुमने ही मुझे मना किया था कि तुम शादी कर लो, जेल में मिलने मत आना। फिर उनकी फ्लैशबैक स्टोरी हमें दिखाई जाती है, जहाँ दिखाया जाता है ये दोनों कैसे मिलते हैं, कैसे एक होते हैं, बीच बीच में दिखाया जाता है, और कैसे ये अलग हुई। एक दिन इसका प्रमोशन हो जाता है कृष्णा का, वसुधा से मिलता है, उसे घर छोड़ने जाता है। तभी कुछ लड़के उसे एक गोडाउन में ले जाते हैं। कृष्णा जाता है, उसे बचाता है और वो उन दोनों को मार देता है, और इसी की सजा उसे मिलती है कि वो इतने सालों से जेल में था। इसके बाद कहानी फिर शुरू होती है। फ्लैशबैक से हटते हैं हम लोग। अब हमें पता चलता है कि वो मिलने गया उसके हस्बैंड से, लेकिन उसका हस्बैंड कोई बहाना बना के वसुधा को ऑफिस भेज देता है। अजय देवगन से पूछता कि उस दिन क्या हुआ था। मैंने तुमसे पूछा, इससे पूछा, लेकिन क्या हुआ, कोई मुझे सच नहीं बता रहा है। तो अजय देवगन भी वही बोलता है जो तब्बू ने बोला होता है, यानी कि वसुधा ने बोला होता है। लेकिन फिर वसुधा वापस आ जाती है। इधर जिग्नेश, कृष्णा का दोस्त, उसे लेने आ रहा है क्योंकि वो आज ही दुबई जा रहा है। लेकिन वसुधा बोलती है कुछ टाइम बाद आना, लेट करके आना। वो कुछ टाइम लेट करके आता है। जब अजय देवगन वहां से निकलते हैं, वसुधा उनसे बोलती है, कुछ रिक्वेस्ट करती है रुकने को, वो नहीं रुकता है। बोलती है याद आएगी, हम बुलाएंगे तो आओगे? तो बोला कि नहीं आऊंगा। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि जिमी शेरगिल छत से उन लोग को देख रहे होते हैं। जब वसुधा वापस आती है तो अभिषेक यानी कि जिमी शेरगिल पूछते हैं उससे कि आज खत्म ही करो, ये बताओ हुआ क्या था। वसुधा ने बोला उससे तुमने पूछा तो पता चला कि वो दोनों मर्डर गलती से वसुधा से हुए होते हैं और कृष्णा अपने ऊपर ले लेता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कहानी की एंडिंग। कृष्णा चला जाता है, वसुधा वहीं रहती है, और कृष्णा अभिषेक को बताता है कि जेल में वो 2 को तो मार दी थी वो, लेकिन 3 लोग थे उसे उठा के ले गए थे। एक जो बचा था जेल में, उसने उसको मारा ताकि उसकी सेफ्टी में कोई प्रॉब्लम ना हो, और इसलिए उसने उसको छोड़ दिया वसुधा को, ताकि उसका करियर खराब ना हो। उसका सपना था बड़ा बनने का, आज वो बिजनेसमैन है, एक अच्छा हस्बैंड है, उसको प्यार करता है, इसलिए उसने छोड़ दिया। अच्छी लव स्टोरी है, थोड़ा बोर करेगी लेकिन मूवी ठीक है। अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, कल ही रिलीज हुई है और बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ गलती लगा हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि गलती ना हो, लेकिन जब तक हो रही है थोड़ा देख लीजिए। थैंक यू।